गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने वेलकम लाइफ का पहला पार्ट कर लिया था हमने। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। इसे हम बोल सकते हैं विशाल दृष्टिकोण। विशाल दृष्टिकोण मतलब हमें बिहेवियर के बारे में लिखने इंसान के। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जो परिवर्तन है ना, वो कुदरत कहने का मतलब कुदरत का नियम है, ठीक है। As it will set the following, water never goes still। जैसे पानी होता है ना, पानी अपनी दिशा बदलता रहता है। देखा है ना आपने कभी पानी जो बहता रहता है, फॉलोइंग वाटर्स नेवर गोज स्टिल्स, ठीक है। ह्यूमन नेवर इज आल्सो जस्ट लाइक सेम। और जो ह्यूमन का नेचर है वो भी पानी की तरह है, एक जैसा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इफ़ ए पर्सन डज नॉट फ्लेक्सिबल, अगर इंसान का दृष्टिकोण विशाल नहीं है, ही शी नेवर अडेप्ट हिमसेल्फ विद द इन्वायरमेंट। वो वो समय के अनुसार, कहने का मतलब ही शी नेवर अडेप्ट, वो समय के अनुसार अपने आप को डाल नहीं सकता, मतलब कहने का मतलब उस इन्वायरमेंट में डाल नहीं सकता। ए नैरो माइंडेड पर्सन, जो नैरो माइंडेड पर्सन होते हैं, मतलब तंग सोच वाले इंसान, इज़ नेवर हैप्पी, वो कभी खुश नहीं रहते। सच पर्सन बिकेम टॉक्सिक स्प्रेड नेगेटिविटी ऑल अराउंड। वो क्या करते हैं, वो वाले पर्सन जो तंग सोच के होते हैं, वो आस पास में भी, ऑल अराउंड मतलब आस पास में भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब सच पर्सन बिकेम टॉक्सिक एंड स्प्रेड्स नेगेटिविटी ऑल अराउंड। वो आस पास अपनी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। बिसाइड दिस दैट पर्सन feels, देखो, beside this that persons becomes to maintain relation other became he she is never ready welcome heartily। देखो, वो कहने का मतलब जो अपने रिश्ते निभाने में भी ना, वो रिलेशन निभाने में भी ना हमेशा वो रहते हैं, मतलब अच्छी तरह अपने रिलेशन नहीं निभाते। और जो ही नेवर रेडी टू वेलकम hardly other views point criticism for his an ideology। और जो दूसरों के विचार होते हैं ना, जो क्रिटिसिज्म होते हैं, दूसरों के विचार होते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब खुले दिल से मानने के लिए तैयार नहीं होते उन चीज़ों को। मतलब हाँ, अगर मैं कोई चीज़ बोल दूँ, कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं है, कहने का मतलब उसका रेजिड बिहेवियर है, कहने का मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। A flexible attitude, therefore, very necessary trait developed in the individual's healthy adjustment with others। देखो, ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड देयरफॉर वेरी नेसेसरी, जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और उसको ज़रूरत भी है। डेवलपमेंट इंडिविजुअल हेल्थली एडजस्टमेंट विद अदर्स, जो अपना विकास कर सकें और दूसरों से अच्छे रह सकें, कहने मतलब एडजस्ट कर सकें हर बंदे से। नेक्स्ट है, हमें एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है, हमने यही नोटबुक में उतारनी है। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। हमारा जो आज का टॉपिक था फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मतलब विशाल दृष्टिकोण। कैन यू टेल व्हाट टाइट शोन दिस पिक्चर इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ठीक है, उसके बारे में हमने लिखना है। इस पिक्चर में एक इंसान दिखाया गया, इंसान के सिर पे एक ताला दिखाया गया, कहने का मतलब वो इंसान तंग सोच वाला है। अब इसको हम लिखेंगे, द मैन एज द शोन इन दिस पिक्चर द मैन हेड इज लॉक्ड। जो इंसान का जो सिर पे क्या है, लॉक लगा हुआ है। आप भी देखो, एक लॉक लगा हुआ है। द सेंस ऑफ सेइंग, कहने का भाव, ए नैरो माइंडेड पर्सन इज नेवर हैप्पी, कहने का मतलब जो ये तंग सोच वाला इंसान है, मतलब जिसका रेजिड बिहेवियर है, वो कभी खुश नहीं रहता। सच पर्सन बिकेम टॉक्सिक एंड स्प्रेड्स नेगेटिविटी ऑल अराउंड, वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता
रहता है, हमेशा इधर उधर नेगेटिविटी फैलाता रहता है। नेक्स्ट है जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ पर्सन माइंड इज लॉक्ड। कहने का मतलब अगर सचमुच में, कहने का भाव सचमुच में ऐसा हो जाए कि इंसान के दिमाग में ताला लगा हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ये आएगा, इफ़ द माइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग वाज रियली लॉक्ड आउट। अगर इंसान के दिमाग में सच में ताला लगा होता है, देन द रिजल्ट वुड बी ट्राइबल्स। और इसका जो नतीजा होता वो बहुत ही भयानक होता। एंड ही वुड ही वुड ही वुड नेवर बी एबल टू थिंक। वह इंसान कभी अपने बारे में सोच ना पाता, वह इंसान कभी अपने बारे में सोच ना पाता है। एंड अबाउट माई सेल्फ, देखो वो इंसान कभी भी अपने बारे में सोच ना पाता। एंड नेवर बी हैप्पी और नो विलिंग टू लिसन। और वह कभी खुश ना रह पाता। और नोर विलिंग टू लिसन, और किसी की बात मानने को तैयार ना रहता है। और नो एनीवन लिसन टू एनीवन और लर्न एनीथिंग। देखो, और ना ही कुछ सीखने को तैयार रहता। ठीक है, अगर इंसान के दिमाग में सच में ताला लगा होता तो ना कुछ सीखने को तैयार रहता, ना किसी की बात मानने को तैयार रहता, और ना कभी खुश रहता। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द पिक्चर एट गेस व्हाट वाज शो इन दिस। हाँ, अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें क्या शो हो रहा है। हम पहले इसको नीचे पढ़ लें, फिर इसके बारे में लिखेंगे। विद ए कीन लुक, अगर आप ध्यान से देखोगे, you will definitely be able and differentiate between person with flexible attitude and rigid minded persons। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तंग सोच वाला इंसान और जो एक मतलब रोशन दिमाग वाला, जो कहने का भाव है जो अच्छे दिमाग वाला इंसान है, उसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, उसमें आपको उसके गुण दिख जाएंगे, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक देखो, ये क्या है, अच्छी सोच वाला इंसान है। ठीक है, ये मतलब रोशन दिमाग वाला, कहने का भाव अच्छी सोच वाला। अगर इस पर्सन को देखा जाएगा, ये क्या है, तंग सोच वाला इंसान है, मतलब तंग सोच वाला इंसान है। और अगर इसको देखा जाएगा तो ये कहने का मतलब रोशन दिमाग, कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पॉजिटिव अप्रोच दैट हेल्प्स अनलॉक आवर फिक्स्ड माइंडेड। देखो, अगर फ्लेक्सिबल विशाल दृष्टिकोण होगा ना तो पॉजिटिव अप्रोच होगी तो हेल्प क्या करेगा, हमारा जो दिमाग है ना उसको अनलॉक कर देगा। ठीक है, हमारा दिमाग रोशन हो जाएगा। ठीक है, हम हर चीज़ को अडोप्ट करेंगे। ए फ्लेक्सिबल पर्सनस एक्सेप्ट्स एंड चेंज बोर्ड माइंडली। हम हर चीज़ को अच्छी तरह खुले दिल से एक्सेप्टेड करेंगे। ठीक है, आपने ये वाली लाइंस यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है, यहाँ से शुरू करना, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पॉजिटिव अप्रोच अनलॉक आवर फिक्स्ड माइंडेड। ठीक है, आपने ये यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट, ऊपर लिखा हुआ, कैन यू आइडेंटिफाई द वेज विच पर्सनस फ्लेक्सिबल एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम रिजिड माइंडेड पर्सनस। देखो, आपने डिफरेंट बताना है। ऊपर ये पिक्चर्स देखी हैं, फ्लेक्सिबल विशाल दृष्टिकोण और रिजिड माइंडेड जो तंग सोच वाला इंसान है, उसके बारे में हमने डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस अबव कार्टून्स, अगर हम ये कार्टून्स देखेंगे, फॉलोइंग द बिहेवियर पैटर्न्स, यहाँ पे बिहेवियर दिखाया गया है। ट्राई टू डिफरेंस बिटवीन टू, राइट देम। अगर हम इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर बताएं, ठीक है, हम अब दोनों इन पिक्चरों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड और रिजिड माइंडेड वाले पर्सन का बिहेवियर बताएंगे। बिहेवियर पैटर्न देखो, जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले इंसान है उनका बिहेवियर इधर आ जाएगा, जो रिजिड तंग सोच वाले इंसान है उनका बिहेवियर इधर आ जाएगा। बिहेवियर पैटर्न कैसे होगा, नेवर लिसन टू एनीवन एडवाइस, किसी की सलाह ना सुनना, कहने का मतलब किसी की सलाह ना सुनना, कहने का मतलब वो कहाँ पे आ गया, रिजिड माइंडेड में आ गया। ऑलवेज रेडी लर्न समथिंग न्यू,
हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना, ये कहाँ पे आ गया, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स में आ गया। रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, कहाँ पे आ गया, रिजिड माइंडेड में आ गया। ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर द डिफरेंट आइडियोलॉजी, हर किसी की बात में, कहने का मतलब बीच में दखल अंदाजी देना, ठीक है, अपनी अलग राय देना, वो कहाँ पे आएगा, रिजिड माइंडेड में आ गया। फ्रिक्वेंटली ब्रस्ट आउट ऑफ एंगर, किसी की बात पे, कहने का मतलब फ्रिक्वेंटली ब्रस्ट आउट ऑफ एंगर, किसी की बात में जल्दी गुस्से हो जाना, किसी की बात में जल्दी गुस्से से भड़क जाना, ठीक है, वो रिजिड माइंडेड में आते हैं पर्सन, वो जो तंग सोच वाले इंसान होते हैं। मिक्स अप इजली विद अदर्स, जो जल्दी से घुल मिल जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल माइंडेड में आते हैं। एक्सेप्ट डिफरेंट चैलेंज, और जो एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग चैलेंज को, वो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स में आते हैं। लूज हर्ट, कहने का मतलब हौसला हार जाना, वो रिजिड माइंडेड में इंसान आते हैं।